तुमने आजकल अपने आप को कमरे में क्यों बंद करके रखा है? भाईजान बता रही थी कि तुमने खाना भी नहीं खाया और आजकल तुम कुछ अपसेट सी भी लग रही हो। कोई बात है जो तुम्हें डिस्टर्ब कर रही है? क्या बात है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तुम जानते तो हो, बस इसलिए तुम्हें लग रहा होगा। इसका मतलब है तुम मुझे नहीं बताओगे कि तुम्हें क्या परेशानी है? जब कोई परेशानी है ही नहीं तो तुम्हें बता के क्या परेशान करूं? हाँ, मगर जिस तरह तुम बार बार पूछ रहे हो मुझे परेशान जरूर कर दोगे। हमारे कहने का मतलब है कि अगर मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ, तुमसे तुम्हारे बारे में सवाल करता हूँ, तो तुम इस बात से परेशान होती हो? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। कुछ कहती ही तो नहीं हो तुम, और छुपाती भी हो। आजकल तुमने मुझसे बहुत बातें छुपाना शुरू कर दी। और लगता है कि तुम तो बहुत पहले से ही बातें छुपाते आए हो। क्या फजूल बातें कर रही हो? तुम जानती हो मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं छुपाया। हाँ, जानती हूँ, पर खैर उस बात को रहने दो। जरूर कोई ना कोई बात है जो तुम्हें मेरी बुरी लगी है, जो तुम्हें डिस्टर्ब कर रही है। मुझसे शेयर नहीं करोगी? तुम तो जानते ही हो मुझे कभी भी किसी की कोई भी बात बुरी नहीं लगती। जानता हूं, मगर काफी अबनॉर्मल सी बात है ये। इंसान को कोई ना कोई बात जरूर बुरी लगनी चाहिए। लगनी तो जरूर चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि इंसान को उस बारे में इजहार भी करना चाहिए। यकीनन तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी और तुम मुझसे शेयर नहीं कर रही ताकि तुम्हारा भरम बना रहे। सारे, मैंने तुमसे कहा ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम जाओ, मुझे रेस्ट करना है। ठीक है, तुम रेस्ट करो। और अगर वाकई में मेरी कोई बात तुम्हें बुरी लगी है then I'm sorry for that. जी, कैसे हैं मेरा बाप? आपको कैसे पता चला कि मैं कॉल कर रही हूँ? क्या आपके पास मेरा नंबर सेव था? देखिए, मैं अपने पेशेंट्स के साथ इन टच रहता हूँ। आपका नंबर मेरे मोबाइल में सेव है। आप बताइए, आपकी स्किन कैसी है? अब बहुत बेहतर है, और ये सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। थैंक यू सो मच। मैंने तो सोचा भी नहीं था मुझे इतनी जल्दी रिजल्ट्स मिल जाएंगे। वेल, थैंक यू। लेकिन इसका क्रेडिट मैं आपको भी दूंगा। ख्याल तो आपने रखना होता है। हम डॉक्टर्स तो अपनी कोशिश करते हैं। तो आप अपने तमाम पेशेंट्स की डिटेल्स ऐसे ही याद रखते हैं क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। वैसे अगर मैं ये कहूँ कि कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो याद रह जाते हैं, और आपका चेहरा उनमें से एक है। आपको ये बात बुरी तो नहीं लगेगी? ऑब्वियसली बात मुझे बहुत अच्छी लगेगी, और आप बहुत सलीके से बात करते हैं डॉक्टर। समीर खान नाम है मेरा। डॉक्टर अगर आप नहीं भी कहेंगी तो अच्छा लगेगा। तो ठीक है, आज से मैं आपको समीर कहूंगी। ग्रेट। अच्छा सुनिए, वो जो मेडिसिन मैंने आपको लिख के दिए ना, वो बहुत रेगुलरली लीजिएगा, और मास्क और क्रीम्स दिए वो भी बिला नागा यूज कीजिएगा। नेक्स्ट विजिट पे आप मुझे कॉफी पिलाएंगी, वो भी खुश होके। या श्योर, बल्कि मुझे बहुत खुशी होगी। चलिए ठीक है। वैसे आई हेट टू डू दिस, लेकिन कुछ पेशेंट्स हैं जो मेरा वेट कर रहे हैं, तो वील टॉक लेटर। या ओके, आप काम करें, हम बाद में बात करेंगे। चलें, ठीक है। एक बात और, अगर आप चाहें तो मुझे क्लिनिक आवर्स के बाद किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं। या अगर कोई ज़रूरी बात पूछनी हुई तो ज़रूर कर लूँगी। चले, मैं आपकी कॉल का वेट करूँगा। वेट? मेरा मतलब था, कुछ पूछना हुआ आपने ज़रूरी तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। सुने, हंसती रहा करें, आपकी हंसी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। I'll talk to you later.
सेम हियर। खुदा हाफिज। मैंने भी ऐसा काम किया है कि उन दोनों को मेरी चालाकी पर जरा सा भी शक नहीं होगा। बहुत चालाक बनती है वैसे खुद भी, लेकिन इस बार बेचारे बोली कुछ नहीं। मैंने तो यही कहा कि सारिम ने कहा है मीरब के लिए, और इस बार वो मेरा मुंह ही देखती रह गई। बस अब तुम देखती जाओ, मैं उन दोनों के बीच में इतनी दूरी ले आऊंगी कि वो दोनों एक दूसरे के बारे में सोचेंगे भी नहीं। अरे सारिम, ऑफिस जा रहे हो? हाँ जी ताईजान। अच्छा, तुम्हारे ताईजान तो कह रहे थे कि तुम आज लेट जाओगे। आपने एक्चुअली मैंने कहीं और जाना था, वहां से फिर मैं ऑफिस जाऊंगा। अच्छा चलो, तो मेरा एक काम कर दोगे प्लीज? जी बोलिए। मीरब को कॉलेज ड्रॉप कर दो। ठीक है, मैं ड्रॉप कर दूंगा। चलो, तुम ड्रॉप कर दोगे तो उसकी शिकायत भी दूर हो जाएगी। कैसी शिकायत? तुम्हें तो पता है ना, वो बिल्कुल पागलों वाली बातें करती है। बस ऐसे ही कह रही थी कि सारिम मुझे बिल्कुल टाइम नहीं देता, हर वक्त बस महा के काम करता रहता है, उसे कॉलेज छोड़ता भी है, लेने भी जाता है। ऐसी बात तो नहीं है। एक्चुअली मेरा और महा का रूट एक है, अदरवाइज मीरब तो हमेशा गाड़ी से जाती है। हाँ, मैंने भी उसे यही कहा था, लेकिन तुम्हें तो पता है वो बेवकूफ़ है। बस कह रही थी कि अब तो सारिम की यूनिवर्सिटी भी नहीं है, उसके बावजूद वो महा की सारी ड्यूटीज़ पूरी करता है, पिक करने भी जाता है, ड्रॉप करने भी जाता है। चलो कोई बात नहीं, अभी मैं ड्रॉप कर देता हूँ उसको। चलो ठीक है। वैसे मैं बस इतना चाह रही थी कि तुम थोड़ा सा टाइम उसके साथ भी स्पेंड कर लिया करो, उसकी शिकायत दूर हो जाएगी। मैं कोशिश करूँगा। आओ, तैयार है वो? महा। जी मामा। बेटा, वो मैंने तुम्हारे पापा से कह दिया है, आज तुम उनके साथ चली जाना, और मीरब सारिम के साथ चली जाएगी, क्योंकि दूसरी गाड़ी वर्कशॉप गई हुई है ना। जी जी ठीक है मामा। वैसे मीरब खुद भी कह रही थी कि अब वो सारिम के साथ जाना चाहती है। अच्छा है ना, जितना टाइम दोनों एक दूसरे के साथ स्पेंड करेंगे उतना ही अंडरस्टैंडिंग होगी। क्या ख्याल है तुम्हारा? ये तो है। तुम्हें तो पता है ना, वो छोटी छोटी सी बात को माइंड कर लेती है। आई होप तुमने बुरा नहीं मनाया होगा। नहीं मामा, इसमें माइंड करने वाली क्या बात है। मुझे तो यूनिवर्सिटी ही जाना है, फिर चाहे मैं सारिम के साथ जाऊं, पापा के साथ या खुद, क्या फर्क पड़ता है। थैंक यू बेटा, तुम्हारी यही बातें तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन मीरब को तुम लोगों से गिला भी है। वो कह रही थी कि जब देखो महा और सारिम एक दूसरे के साथ होते हैं और उसे अपने साथ नहीं रखते। नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी जान, मुझे पता है ऐसी कोई बात हो भी नहीं सकती, लेकिन तुम तो जानती हो उसका दिमाग शुरू से ही खराब है। बहरहाल मैंने तुम्हारी तरफ से एक्सक्यूज कर लिया था, और ये भी बता दिया था कि तुम आजकल अपनी पढ़ाई में मसरूफ हो। हाँ, सारिम ऑफिस के बाद फ्री होता है तो बजाय इधर उधर अपने दोस्तों में बैठने के वो मीरब को घुमाने के लिए बाहर लेकर जा सकता है। इस तरह उसकी शिकायत भी दूर हो जाएगी। जी मामा, मुझे भी यही लगता है कि मीरब को अब सारिम के साथ ही जाना चाहिए। अच्छा, मैं बाहर वेट कर रही हूँ। ओके बेटा। मैं कितनी फ्रेश लग रही हूँ ना। मैं इस पिक्चर की बात कर रही हूँ, देखो तो यार, समीर के ट्रीटमेंट की वजह से आई स्वेयर 4 दिन में फ्रेकल्स गायब हो गए हैं। ये समीर कौन है? अरे यार, वही डर्मेटोलॉजिस्ट जिसका बताया था तुम्हें। बहुत फ्रैंक हो उसके साथ, उसका नाम लेके पुकारती हो उसे। हाँ तो मैं क्या है, हमारी अच्छी दोस्ती हो गई है। चलो दैट्स गुड। अच्छी है तस्वीर, मगर तुमसे ज्यादा फ्रेश तो मैं लग रहा हूँ, जबकि मैं किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भी नहीं जाता। बिल्कुल झूठ। आई बेट
अगर ये माहा की पिक्चर होती ना तो तुम तो उसकी झूठी तारीफ भी कर देते। आजकल माहा से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना शुरू हो गया है? मुझे उससे क्यों प्रॉब्लम होगी? और अगर ऐसी बात है तो चलो एक क्लियर पिक्चर लेते हैं। अब माहा ही डिसाइड करेगी कि हम दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन लग रहा है। तुम स्माइल भी करते हो क्या कभी? चलो एक बात कहूं तुमसे, अच्छी सोच रखा करो, उससे स्किन फ्रेश रहती है। थैंक यू फॉर दैट एडवाइस। यू वेलकम। अरे माहा, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हुई हो? क्या बात है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। पता नहीं तुम दोनों को क्या हो गया है। उधर जैन मुंह लटकाए फिर रहा है और यहाँ तुम। यार तुम दोनों की इतनी अच्छी दोस्ती है, मेरा नहीं ख्याल कि तुम दोनों की दोस्ती इतनी जल्दी खत्म हो सकती है। नहीं जोया, मैं उस वजह से परेशान नहीं हूँ। तो फिर क्या बात है, बताओ। आखिर तुम हम सबसे क्यों छुपा रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें किस तरह यकीन दिलाऊं। ना ही कोई बात है और ना ही मैं परेशान हूँ किसी वजह से। यार इसमें यकीन दिलाने वाली क्या बात है? क्या हम सब तुम्हें नहीं जानते हैं? हम सब बहुत अच्छे दोस्त हैं। हमें एक दूसरे के दुख का एहसास नहीं होगा तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसी दोस्ती का? वो असल में मैं अपनी फैमिली के किसी इशू की वजह से परेशान हूँ। सारिन ने तुम्हें कुछ कह दिया है? नहीं तो उसने भी कुछ नहीं कहा। एक्चुअली जोया, मसला कुछ ऐसा है कि मैं फ़िलहाल इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। प्लीज़ तुम भी इंसिस्ट मत करो। जब मुझे लगेगा कि तुम्हें बता देना चाहिए तो बता दूंगी। तो आप अपने तमाम पेशेंट्स की डिटेल्स ऐसे ही याद रखते हैं क्या? नहीं, it'll be too soon. खुद से आने देते शिकार। माहा, हाँ मेरा चार्जर मिल नहीं रहा, प्लीज अपना दे दोगी मुझे? अब वो वहाँ है। अच्छा, और ये देखो, ये पिक्चर्स देखो, ये मेरी और सारिम की पिक्चर्स हैं। हम दोनों में से कौन ज्यादा अच्छा लग रहा है? पता है मेरी उससे बहस हो रही थी कि हम दोनों में से कौन बेहतर लग रहा है, तो मैंने कहा कि सिर्फ माहा ही डिसाइड कर सकती है। ये देखो, अरे बताओ भी। अब तुम दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे हो एक साथ। अल्लाह तुम दोनों को ऐसे ही खुश रखे। अच्छा, तो अब तुम दादी अम्माओं की तरह दुआएं भी दोगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली हमें तो एक दूसरे के लिए हमेशा दुआ करनी चाहिए। और तुम दोनों लग ही इतने अच्छे रहे हो एक साथ कि दिल से दुआ खुद ब खुद ही निकल आई। मुझे ये बताओ कि तुम हर वक्त रूम में क्यों बैठी रहती हो? बुकवर्म बन के रह गई हो बिल्कुल। अब एग्जाम्स की वजह से बस कुछ दिनों की बात है, फिर फ्री हो जाऊंगी। अच्छा, मैं ये सोची थी कि आज मैं और तुम सारिम के साथ कहीं बाहर चलते हैं। व्हाट से? बाहर कहाँ? कहीं भी, खाना खाने या आइसक्रीम खाने, व्हाटएवर। अब नहीं, तुम लोग जाओ, मुझे पढ़ना है। अरे कम ऑन यार, मजा आएगा। मीरा, मैंने कहा ना जिद मत करो, तुम लोग जाओ, मेरा दिल नहीं है। हाँ भाई, कहाँ जाने की बातें हो रही हैं? देखिए ना मम्मा, मैं इसको बोल रही हूँ कि आज सारिम के साथ हम दोनों बाहर चलते हैं, लेकिन ये मना कर रही है। मम्मा, वो एग्जाम्स है ना, तो मैंने मना। हाँ तो ठीक ही तो कह रही है, उसकी एग्जाम्स हैं, उसे पढ़ने दो। खामखा में तुम तंग करती रहती हो। भाई अगर उसे बाहर नहीं जाना, तुम्हें जाना है तो तुम सारिम के साथ अकेली चली जाओ। तुम्हें तो पता है कितनी महंगी पढ़ाई है। खामखा में उसके सर पे सवार रहती हो 24 घंटे। इस तरह थोड़ी पढ़ा जाता है। चलो तुम मेरे साथ आओ, तंग मत करो उसे। आओ। अब मीरा, तुम चार्जर मांग रही थी ना? हाँ। ओह हाँ। अच्छा सुनो, तुम नहीं चल रही ना, तो बस मैं भी नहीं जाऊंगी। दैट्स इट। अब
भाई मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा सारिम, तुमने इतनी जल्दी ऑफिस का काम संभाल लिया है। भाई मुझे तो बड़ी खुशी हुई तुम्हारा प्रपोजल देखकर, मैंने वही सिलेक्ट किया। थैंक यू सो मच ताराजान, आपने जो मुझ पर ट्रस्ट किया उसकी वजह से मैं इतना कुछ कर पाया, और मैं आइंदा भी कोशिश करूंगा कि मैं आपके मुताबिक ही काम करूँ। मुझे तो तुम पर पूरा भरोसा है, बल्कि तुम तो मेरी आखिरी उम्मीद हो। तुमने जब से ऑफिस ज्वाइन किया है ना, मुझ में तो जैसे एक नई तवानाई आ गई है। अब खाना भी खाएंगे या बातें ही करते रहेंगे आज? अरे रुमाना बेगम, सारे दिन के बाद यही वक्त होता है कि सब आमने सामने बैठे होते हैं, अब बंदा बात भी ना करे। और माँ, तुम तो लगता है जैसे अपनी माँ की डिक्टेशन पर पूरा पूरा अमल कर रही हो। भाई इतना खामोश तो मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, वो थोड़ा सर में दर्द है सुबह से, बस। मैंने तो तुम्हें इसीलिए कहा था कि कहीं बाहर चलते हैं, रिलैक्स हो जाओगी, पर तुमने खुद ही मना कर दिया। अरे बेटा, पढ़ाई के साथ साथ ज़हनी सुकून के लिए ये भी जरूरी होता है। अरे भाई, बाहर जाके क्या करती वो? उसके तो वैसे ही सर में दर्द हो रहा है। बेटा तुम ऐसा करो, खाना खाओ और जाके अपने कमरे में रेस्ट करो, सर दर्द भी खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। जी। मुझे तो लगता है माँ सारिम की वजह से नहीं गई बाहर। सारिम, तुमने कुछ कहा है माँ से? अब नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, ये बस ऐसी मजाक कर रही है। देखो भाई, अगर कोई बात है ना तो मुझे बता दो। तुम दोनों कहीं आपस में लड़े तो नहीं हो? अरे भाई, अगर वो नहीं जाना चाहती सारिम के साथ तो इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैंने तो पहले ही कहा था कि मीरब और सारिम चले जाए ना, तुम लोग क्यों अपना प्रोग्राम खराब कर रहे हो? माँ की यही बात तो अच्छी है कि पढ़ाई के दिनों में वो बस सिर्फ पढ़ाई की तरफ ध्यान देती है। अब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपनी वजह से ही नहीं गई थी। वो सब मैं पढ़ाई कर रही थी और सर में भी कुछ दर्द था। अब आप लोग खाना खाएं, मैं थोड़ी देर रेस्ट करना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, तुम जाओ आराम करो, मैं चाय भिजवाती हूँ। एक्सक्यूज मी। ये लो सर। थैंक यू। महा, मुझे तुमसे कोई बात करनी थी। कहो। तुम आजकल मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? नहीं, अब ऐसी तो कोई बात नहीं है, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? इसका मतलब है कि मीरा ने जो कुछ भी कहा वो सच था। मीरा तुमसे सिर्फ मजाक कर रही थी, वो तुम्हें तंग कर रही थी। वो मैं इसकी बातों से तंग नहीं हो रहा, तंग तुम कर रही हो मुझे। मैंने ऐसा क्या किया सारिम जिससे तुम तंग हो रहे हो? तुम्हारा ये रिएक्शन, इस तरह बिहेव करना जैसे तुम्हारा मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं, और ये सब बातें तुम्हारे एग्जाम्स की वजह से नहीं हो रही। तुम किसी बात पे परेशान हो, ठीक है, सबसे छुपाओ, मगर मुझसे भी। सारिम प्लीज, क्या हो गया है तुम्हें? तुम क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? जब मैं तुम्हें एक दफा कह चुकी हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है तो। अच्छा ठीक है, मान लेता हूँ तुम्हारी बात, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम कह रही हो, जबकि बात मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि ये झूठ है। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो